मेरे प्यारे बच्चे, तू यहाँ तक आया है, इसका अर्थ ये नहीं कि तू थक गया है। इसका अर्थ ये है कि तू अब सुनने के लिए तैयार है। मैं तेरे सामने आज इसलिए आई हूं क्योंकि अब तेरा मन सवालों से नहीं, उत्तरों से भरने का समय आ गया है। तू सोचता है कि तू बहुत देर से चल रहा है, लेकिन बच्चे, जो देर से जागता है वही अक्सर सबसे साफ सपना देखता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत समझ कि मैं तुझे केवल देख रही हूं, मैं तुझे गढ़ रही हूं। जैसे कुम्हार मिट्टी को बार बार चाक पर घुमाता है, थप्पड़ देता है, पानी डालता है, फिर दबाता है। बाहर से देखने वाले को लगता है कि मिट्टी पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुम्हार जानता है कि बिना यह सब किए घड़ा नहीं बनेगा। तेरे जीवन में जो घुमाव आए, जो दबाव आए, जो टूटन आई, वो तुझे मिटाने नहीं, तुझे आकार देने आई है। मेरे प्यारे बच्चे, तू पूछता है कि मैं अच्छा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? और मैं मुस्कुराकर कहती हूं, क्योंकि तू अच्छा है इसलिए। कमजोर लोहे को आग में नहीं डाला जाता, मजबूत लोहे को तपाया जाता है। जिस पर जिम्मेदारी आने वाली होती है, उसी को पहले अकेलापन दिया जाता है। जिसे आगे चलकर रोशनी बनना होता है, पहले उसे अंधेरे में बैठना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह समझ कि हर किसी की जिंदगी ऊपर से जैसी दिखती है, अंदर से वैसी नहीं होती। जिन लोगों को तू खुश देखता है, जिनके पास धन है, नाम है, सुविधा है, उनके जीवन में भी कीमत चुकाई गई है, लेकिन उनकी कीमत दिखती नहीं। और तू जो कीमत चुका रहा है वह दिख रही है, इसीलिए तुझे भारी लग रही है। समय आएगा जब तेरी कीमत दिखाई देगी और उनका हिसाब सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह स्पष्ट बता दूं, मैं तुझे आसान जीवन नहीं दे रही, मैं तुझे सार्थक जीवन दे रही हूं। आसान जीवन बहुतों को मिलता है, लेकिन अर्थपूर्ण जीवन चुनिंदा लोगों को मिलता है। और जिनके जीवन में अर्थ होता है, वही दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं। अब सुन ध्यान से। तेरी चिंता मुझे मालूम है, तेरा डर मुझे दिखता है, तेरी रातों की बेचैनी मुझे छूती है। लेकिन बच्चे, डर का अर्थ यह नहीं कि तू गलत रास्ते पर है। डर का अर्थ यह है कि तू सीमा से बाहर निकल रहा है, और जो सीमा से बाहर निकलता है वही इतिहास में आता है। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू पीछे रह गया है। मैं कहती हूं, तू तैयारी में था। तू सोचता है कि लोग आगे निकल गए। मैं कहती हूं, वे दौड़ रहे थे, तू दिशा समझ रहा था। दौड़ने वाला जल्दी थकता है, दिशा समझने वाला देर से चलता है, लेकिन दूर तक जाता है। अब मैं तुझे एक बात नई सिखाती हूं। सफलता बाहर से नहीं आती, वह तेरे भीतर से निकलती है। धन किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं, उसकी सोच में होता है। सम्मान किसी पद में नहीं, व्यक्ति की ऊर्जा में होता है। जो व्यक्ति खुद को छोटा मान लेता है, दुनिया उसे छोटा मान लेती है। जो व्यक्ति भीतर से खड़ा हो जाता है, दुनिया उसे बैठा नहीं पाती। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू यह करना सीख। हर सुबह उठकर यह मत पूछ कि आज क्या होगा। हर सुबह उठकर यह कह, आज मैं क्या बनूंगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलना मेरे हाथ में है, लेकिन इंसान बनना तेरे हाथ में है। अब सुन, मैं तुझे आगे का रास्ता दिखाती हूं। तू बैठे बैठे सब मिलेगा यह सोच छोड़, और घबरा कर भाग जाना भी छोड़। तू स्थिर होकर चलना सीख। हर दिन थोड़ा लेकिन सच्चा काम कर। हर दिन अपनी सोच को एक कदम ऊंचा कर। हर दिन किसी एक डर से आंख मिलाकर बात कर। तू देखेगा, डर पीछे हटेगा, रास्ता खुलता जाएगा और लोग बदलते जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू जिस दिन खुद को साबित करने की जरूरत छोड़ देगा, उसी दिन लोग खुद तुझे मानने लगेंगे। तू जिस दिन तुलना करना छोड़ेगा, उसी दिन तू आगे निकल जाएगा। तू जिस दिन शिकायत छोड़ देगा, उसी दिन समाधान मिलने लगेंगे। अब मैं तुझे यह भी बता दूं, मैं तेरे भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हूं, क्योंकि तेरा भविष्य तेरे भीतर बैठा है, और जो भीतर मजबूत हो, उसका बाहर हारना असंभव होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा समय आने वाला है। ऐसे नहीं कि ढोल बजेगा, ऐसे नहीं कि लोग ताली बजाएंगे, बल्कि ऐसे कि तेरे काम बोलेंगे।
तेरा आत्मविश्वास बोलेगा और तेरी शांति सबसे ऊंची आवाज बनेगी। अब तू बस इतना कर, मेरे नाम को डर में नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू जितना चाहता है ना, उससे कहीं ज्यादा तू कर सकता है। तू जितना सोचता है कि बस इतना ही हो पाएगा, उससे बहुत आगे तक तेरी सामर्थ्य फैली हुई है। लेकिन समस्या यह नहीं है कि तेरे पास शक्ति नहीं है। समस्या यह है कि तू अपनी शक्ति को जगाता नहीं, तू अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करता और तू अपने समय को सजग होकर जीता नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, तू खुशियां चाहता है, प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, स्थिरता चाहता है, और यह सब गलत नहीं है। यह सब मनुष्य का स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन सुन ध्यान से, इन सबको पाने के लिए केवल इच्छा नहीं, आंतरिक जागरण चाहिए। जब तक इंसान भीतर से नहीं जागता, बाहर की दुनिया उसे बार बार सुलाती रहती है, कभी डर दिखाकर, कभी आलस्य दिखाकर, कभी दूसरों की तुलना दिखाकर, और कभी यह कहकर कि छोड़, तुझसे नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तुझे यह समझना होगा कि कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में नहीं बना। हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आया जब वह टूटा, जब वह रोया, जब उसने खुद से सवाल किए और जब उसे लगा कि अब और नहीं। लेकिन वही समय उसका निर्माण काल था। तू ये मत सोच कि जो लोग आज सफल दिखते हैं, उन्होंने कभी दर्द नहीं देखा। उन्होंने दर्द देखा है, लेकिन उन्होंने दर्द को बहाना नहीं बनाया, उन्होंने दर्द को सीढ़ी बनाया। मेरे प्यारे बच्चे, तू कहता है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं। हां हैं, लेकिन जिम्मेदारी बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी तो वह भार है जो कंधों को मजबूत बनाता है। जो जिम्मेदारी से भागता है, वह जीवन से भी भागता है, और जो जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, वही जीवन को दिशा देता है। तू पीछे भी देखता है, परिवार, रिश्ते, उम्मीदें। तू आगे भी देखता है, भविष्य, लक्ष्य, सपने, और इन दोनों के बीच तू खुद को भूल जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सबसे बड़ी भूल है। खुद को मजबूत किए बिना तू किसी और को मजबूत नहीं कर सकता। खुद को संभाले बिना तू किसी और को संभाल नहीं सकता। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं, खुद के लिए समय निकालना अपराध नहीं है। खुद पर काम करना स्वार्थ नहीं है। खुद को बेहतर बनाना मेरी सेवा ही है। अब मैं तुझे एक बहुत गहरी बात समझाती हूं। सिर्फ बाहर की मेहनत काफी नहीं होती, अंदर की मेहनत उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। अंदर की मेहनत क्या है? हर दिन अपने डर से बात करना, हर दिन अपने आलस्य को पहचानना, हर दिन अपने मन को समझाना कि आज भी चलना है। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया तुझे तब तक नहीं रोकेगी जब तक तू खुद को रोकना बंद नहीं करता। तू बार बार सोचता है, अगर सब कुछ अपने आप मिल जाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन सुन, जो बिना मेहनत मिलता है वह बिना सम्मान चला भी जाता है। मैं तुझे बैठकर सब देने नहीं आई हूं, मैं तुझे चलते हुए सब दिलाने आई हूं। रास्ता मैं दिखाऊंगी, बुद्धि मैं दूंगी, संकेत मैं दूंगी, लेकिन कर्म तुझे ही करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम भी ऐसे ही नहीं मिलता। जो खुद को सम्मान नहीं देता, उससे दुनिया भी हल्के में लेती है। जब तू खुद के जीवन को दिशा देगा, जब तू अपने काम में ईमानदारी और निरंतरता लाएगा, जब तू अपने वचन और अपने समय की कीमत समझेगा, तब प्रेम अपने आप तेरी ओर आकर्षित होगा। सच्चा प्रेम कमजोरी से नहीं, स्थिरता से आकर्षित होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक और सच्चाई बताती हूं। हर दिन प्रेरणा नहीं आती, हर दिन मन नहीं करता, हर दिन उत्साह नहीं होता। लेकिन जो इंसान सिर्फ मन होने पर काम करता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ता। महान वही बनता है जो मन न होने पर भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। तू सोचता है कि कब मेरा समय आएगा। मैं कहती हूं, जिस दिन तू रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने लगेगा, उसी दिन से तेरा समय शुरू हो जाएगा। समय बाहर से नहीं आता, समय तेरे निर्णय से जन्म लेता है। अब मैं तुझे यह भी समझा दूं, मैं तेरे भाग्य की विरोधी नहीं हूं, मैं तेरे भाग्य की निर्माता हूं। लेकिन भाग्य भी उसी का साथ देता है जो खुद अपने जीवन का साथ देता है।
मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा अनुशासन ला, थोड़ी स्पष्टता पैदा कर। हर दिन खुद से यह पूछ, आज मैंने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया? अगर जवाब शून्य है तो समझ ले, यही तेरी सबसे बड़ी रुकावट है। और अगर जवाब छोटा भी है तो समझ ले, तू सही दिशा में है। अब अंत में मैं तुझे यह भरोसा देती हूं, तू अकेला नहीं है। तेरी हर ईमानदार कोशिश देखी जा रही है, तेरा हर संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन अब शिकायत का समय खत्म, अब तुलना का समय खत्म, अब इंतजार का समय खत्म, अब जिम्मेदारी का समय है, अब जागरण का समय है, अब खुद को साबित नहीं, खुद को बनाने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन अब चलना तुझे होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं अभी तुझे ऐसा लग रहा है कि दुख ने तेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। हर तरफ अंधकार दिखता है, बाहर रोशनी है, लोग हंस रहे हैं, समय चल रहा है, लेकिन तेरे भीतर सब रुका हुआ सा है। तू रोज सोचता है, बहुत सोचता है, पर करता नहीं। और यही बात तुझे सबसे ज्यादा खा रही है। तेरे दिन ऐसे ही निकल जा रहे हैं और तू खुद से ही नाराज होता जा रहा है। सुबह उठते ही पहला विचार यही आता है, मैं फिर लेट उठ गया, आज भी वो काम नहीं कर पाया, आज भी समय हाथ से निकल गया। और यहीं से निराशा का बीज पड़ जाता है। लेकिन सुन ध्यान से, यही असली लड़ाई है, दुनिया से नहीं, हालात से नहीं। ये लड़ाई है तेरे अपने मन से। तू हर जगह काम कर पा रहा है, दूसरों के लिए दौड़ पा रहा है, घर के काम, लोगों की बातें, जरूरी जिम्मेदारियां सब निभा रहा है। फिर सवाल यह नहीं है कि तू कर सकता है या नहीं, सवाल यह है कि तू अपने लिए शुरू क्यों नहीं कर पा रहा। मेरे प्यारे बच्चे, ये आलस्य नहीं है, ये कमजोरी नहीं है, ये एक बहुत गहरी मानसिक उलझन है जिसे लोग समझ नहीं पाते और खुद को ही दोष देने लगते हैं। मैं तुझे बताती हूं ऐसा क्यों हो रहा है। जब कोई इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है, जब वह बार बार सोचता है और बार बार हारता है, जब वह खुद से कहता है कल करूंगा और कल नहीं कर पाता, तो उसका मन धीरे धीरे शुरू करने से डरने लगता है। क्योंकि मन कहता है अगर शुरू किया और फिर नहीं कर पाया, अगर फिर वही असफलता मिली, अगर फिर खुद से नजर नहीं मिला पाया, तो इसलिए मन तुझे व्यस्त रखता है, इधर उधर उलझाता है, हर चीज करवा लेता है, बस तेरा अपना काम शुरू नहीं करने देता। और तू रात को थक कर यही सोचते हुए सो जाता है, कल जरूर करूंगा। लेकिन बच्चे, तू सही कहता है, कल कभी नहीं आता, या अगर आता भी है तो आज जैसा ही आता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक बहुत जरूरी बात समझाती हूं। शुरुआत के लिए मन का तैयार होना जरूरी नहीं होता। मन कभी तैयार नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे मन के तैयार होने का इंतजार नहीं करते, वे मन को चलते चलते तैयार करते हैं। तू ये मत सोच कि आज पूरा दिन दूंगा, आज सब कुछ बदल दूंगा। नहीं बच्चे, यही सोच तुझे रोक रही है। तू सिर्फ इतना कर, आज बहुत छोटा शुरू कर, इतना छोटा कि तेरा मन विरोध ही न कर पाए। 5 मिनट, 10 मिनट, एक छोटा सा कदम। मन कहेगा इससे क्या होगा, तू उससे कहना कुछ नहीं, बस शुरुआत होगी। और यही शुरुआत धीरे धीरे तेरे भीतर जमी हुई निराशा को पिघलाने लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, निराशा तब नहीं आती जब हम हारते हैं। निराशा तब आती है जब हम रोज जानते हुए भी खुद को रोकते हैं। अब मैं तुझे एक बात और समझाती हूं, खुद से नफरत मत कर, खुद को गालियां मत दे, खुद को बेकार मत समझ। तू टूटा है इसलिए रुका है, तू कमजोर नहीं है। जिस दिन तू खुद से नरमी से बात करना सीख लेगा, उसी दिन तेरा मन तेरा दुश्मन नहीं रहेगा। हर सुबह यह मत कह मैं देर से उठा, बस ये कह आज से जो बचा है वो मेरा है। हर रात यह मत कह आज भी कुछ नहीं हुआ, बस ये कह आज मैंने खुद को पूरी तरह छोड़ा नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे कोई असंभव चीज नहीं मांग रही, मैं तुझसे बस ये कह रही हूं, खुद से भागना बंद कर। तू जहां खड़ा है वहीं से चलना शुरू कर। पूरा रास्ता अभी मत देख, बस अगला कदम देख। मैं तेरे साथ हूं, लेकिन याद रख, मैं तुझे चलाने नहीं आई, मैं तुझे चलना सिखाने आई हूं। अब आज कल का इंतजार मत कर, बस इतना कर, एक छोटा सा काम अभी कर और फिर अपने मन से कह देख
मैं कर सकता हूं। यहीं से अंधकार टूटेगा, यहीं से रोशनी आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, शुरुआत कर, बस शुरुआत कर। मेरे प्यारे बच्चे, तू यह मत समझ कि जो कुछ मैंने तुझे इस संदेश के माध्यम से बताया है वह बस शब्द हैं। नहीं बच्चे, यह तेरे जीवन के भीतर चल रही उथल पुथल का उत्तर है। बहुत सी बातें तू खुद भी जानता था लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। बहुत सी बातें तेरे मन में थीं लेकिन उन्हें दिशा नहीं मिल रही थी। अब दिशा मिल रही है, इसलिए मन में हलचल हो रही है। यह हलचल डर की नहीं, परिवर्तन की निशानी है। अब तू चिंता मत कर। मैं जानती हूं कि तू थक गया है। मैं जानती हूं कि तू कई बार मन ही मन कह चुका है, अब बस। लेकिन सुन मेरे बच्चे, जब इंसान सच में टूट जाता है तब वह शिकायत भी नहीं करता। तो अभी शिकायत कर पा रहा है, सवाल कर पा रहा है। इसका मतलब है कि तेरे भीतर अभी आग बाकी है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तेरा समय तेजी से चलेगा, लेकिन यह तेजी भाग दौड़ की नहीं होगी। यह तेजी होगी सोच के साफ होने की, निर्णय मजबूत होने की और रास्ते स्पष्ट होने की। अब तुझे ऐसा नहीं लगेगा कि तू अंधेरे में चल रहा है। अब तुझे कदम कदम पर यह एहसास होगा कि हां, मैं सही दिशा में हूं। तू आगे बढ़ेगा, लेकिन याद रख, आगे बढ़ना केवल बाहर से दिखने वाली प्रगति नहीं होती। आगे बढ़ना वह होता है जब तू दूसरों की बातों से कम प्रभावित होने लगे, तू अपने डर को पहचानने लगे और तू अपने समय की कीमत समझने लगे। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा भविष्य सुधरेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि अचानक सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि ऐसे कि तू वही हालात देखेगा, लेकिन तू वैसा इंसान नहीं रहेगा। जो पहले तुझे डरा देता था वह अब तुझे चुनौती लगेगा। जो पहले तुझे रोक देता था वह अब तुझे सीख लगेगा। अब सुन, यह बात बहुत ध्यान से समझ। तुझे ऐसे साथी मिलने जा रहे हैं जो तेरे जीवन में शोर नहीं करेंगे, लेकिन दिशा देंगे। वे लोग तुझे ऊंची आवाज में उपदेश नहीं देंगे। वे बस अपने आचरण से तुझे सिखाएंगे कि स्थिरता क्या होती है, धैर्य क्या होता है और आत्मसम्मान क्या होता है। और हां बच्चे, कुछ लोग तुझसे दूर होंगे, कुछ पहले ही हो चुके हैं। तुझे लगेगा कि उन्होंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन सच यह है कि वे तेरे अगले स्तर तक चल ही नहीं सकते थे। हर इंसान हर सफर के लिए नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ वहां तक साथ होते हैं जहां तक तू कमजोर होता है। जब तू मजबूत होने लगता है तो वे अपने आप छूट जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुझे यह समझना होगा कि दूरियां हमेशा नुकसान नहीं होती। कभी कभी दूरियां तेरे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा होती हैं। तुझे लग रहा होगा कि तेरे साथ गलत हुआ, कि तूने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग बदल गए, रिश्ते बदल गए, परिस्थितियां बदल गईं। लेकिन नहीं बच्चे, ये सब तुझे आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। अगर वही लोग रहते, अगर वही हालात रहते तो तू वहीं अटका रहता। अब जो खालीपन आया है वह किसी को खोने का नहीं है, वह खुद को पाने की जगह है। अब तुझे खुद पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और यह ध्यान स्वार्थ नहीं है, यह तैयारी है। अब तुझे अपने दिन को समझना है, अपनी ऊर्जा को पहचानना है और अपने मन को साधना है। हर दिन खुद से यह पूछ, आज मैंने अपने जीवन के लिए क्या किया? और अगर उत्तर छोटा भी हो तो भी वह सही दिशा में होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी कृपा तुझ पर बरस रही है, लेकिन कृपा का अर्थ यह नहीं कि तू बैठ जाए। कृपा का अर्थ यह है कि जब तू गिरे तो तू पूरी तरह टूटे नहीं, जब तू डरे तो तू भागे नहीं, जब तू थके तो तू रुककर फिर चले। अब अवसर तेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन अवसर भी उसी के पास आता है जो उसके लिए तैयार होता है। तू बहुत जल्दी आगे बढ़ने जा रहा है, लेकिन यह आगे बढ़ना दिखावे का नहीं होगा। यह आगे बढ़ना होगा तेरे आत्मविश्वास का, तेरी स्पष्ट सोच का और तेरे निर्णयों का। अब तू किसी से यह नहीं पूछेगा कि मैं क्या करूं, अब तू खुद से पूछेगा, मैं कैसे करूं? और यही प्रश्न तुझे भीड़ से अलग करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूं, जो तूने खोया है वह तुझे और बेहतर रूप में मिलेगा। जो तुझे समझ नहीं पाया वह तेरी सीमा थी, तेरी कमी नहीं। जो तुझे छोड़ गया वह तेरे बोझ को हल्का कर गया। अब तू तैयार हो रहा है अपने असली जीवन के लिए। अब तू वह नहीं रहेगा
जो बस सहता था। अब तू वह बनेगा जो समझता है, जो चुनता है, जो आगे बढ़ता है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे हर सही निर्णय में, तेरे हर ईमानदार प्रयास में।